my dear student, let's start today's online class. Today date is 15th of October 2020 और पेज नंबर है 59. ठीक है. Live, left, left, leaving, leaves. देखो live means छोड़ना, तो left, left, leaving, leaves. Like means होता है पसंद करना, तो second form liked, third form liked, और fourth form liking, fifth form likes. Love means होता है स्नेह करना, तो सेकेंड फॉर्म लव्ड, थर्ड फॉर्म लव्ड, फोर्थ फॉर्म लविंग, फिफ्थ फॉर्म लव्स. लिव मीन्स होता है रहना. ठीक है बेटा, तो रहना तो सेकेंड फॉर्म लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड, लिविंग, लिव्स. लुक मीन्स होता है देखना, तो सेकेंड फॉर्म लुक्ड, थर्ड फॉर्म लुक्ड, फोर्थ फॉर्म लुकिंग, फिफ्थ फॉर्म लुक्स. मेक मीन्स बनाना, तो सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड, फोर्थ फॉर्म मेकिंग, फिफ्थ फॉर्म मेक्स. मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, तो मेट, मेट, मीटिंग, मीट्स. ओपन मीन्स होता है खोलना, तो ओपनड, ओपनड, ओपनिंग, ओपन्स. प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, तो प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज. रन मीन्स होता है दौड़ना, तो रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स. राइज मीन्स होता है उदय होना, तो रोज, राइजन, राइजिंग, राइजेज. से मीन्स कहना, तो सैड, सैड, सेइंग, सेज. सेल मीन्स होता है बेचना, तो सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स. स्लिप मीन्स होता है सोना, तो स्लैप्ड, स्लैप्ड, स्लीपिंग, स्लीप्स. सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स. सिट मीन्स बैठना, तो सैट, सैट, सिटिंग, सिट्स. स्टील मीन्स चुराना, तो स्टॉल, स्टॉलन, स्टीलिंग, स्टील्स. स्टॉप मीन्स होता है रुकना, तो स्टॉप, स्टॉप, स्टॉपिंग, स्टॉप्स. स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना या खड़ा रहना, तो स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, स्टैंड्स. टेक मीन्स होता है लेना, तो टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स. थ्रो मीन्स फेंकना, तो थ्रू, थ्रोवन, थ्रोविंग, थ्रोज. टीच मीन्स पढ़ाना, तो टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस. ठीक है बेटा, अब ये देखिए आगे. अब आ जाए थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, थिंक्स. थिंक मीन्स सोचना, तो राइट मीन्स लिखना, तो रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स. वांट मीन्स चाहना, तो वांटेड, वांटेड, वांटिंग, वांट्स. ठीक है बेटा. वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग, वीप्स. ठीक है बेटा, तो ये तो हो गए आपके इंग्लिश ग्रामर की वर्ब्स. ठीक है बेटा, अब चलो आते हैं वर्ब पे. ठीक है बेटा, अब आते हैं वर्ब पे. ठीक है, अब वर्ब क्रिया हिंदी ग्रामर में, तो ये अपने होती है बेटा परिभाषा. जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाती है. बेटा जिन शब्दों से मतलब कोई भी वर्ड्स होता है, अगर कोई काम हो रहा है, जैसे मैं कूद रहा हूं तो मेरा काम कूदने का हो रहा है, तो ये कूदना वर्ब है, कूदना वर्ब है. मैं खेल रहा हूं तो काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, तो खेलना वर्ब है. तो मतलब ऐसे वर्ड्स आते हैं जिन शब्दों से अपन को ये पता चले कि ये काम हो रहा है. ठीक है, उदाहरण सीना नृत्य सीखती है, तो इसमें देखो सीना का काम है सीखने का, तो क्रिया हो गई सीखती. सानू क्रिकेट खेलता है, तो इसमें काम है खेलने का, तो खेलता. ठीक है, अनूप गीत गाता है, इसमें काम गाने का करा, तो गाता. राकेश पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया हो गई पढ़ता. ठीक है, क्रिया दो प्रकार की होती है. अकर्मक क्रिया जिसको इंट्रांजिटिव बोलते हैं, सकर्मक क्रिया जिसको ट्रांजिटिव बोलते हैं. अब आती है नंबर 1 अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब. जिस वर्ब का कोई कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती है. मतलब जिस वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता है उससे क्या है कि अकर्मक क्रिया कहते हैं. जैसे सुनीता रो रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया. रामू हंस रहा है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है कि ये हो गई अकर्मक क्रिया. अब आती है सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव. जिस क्रिया का कोई कर्म होता हो वह क्रिया सकर्मक कहलाती है, मतलब ऑब्जेक्ट हो. जैसे राधा आम खाती है, काम तो क्रिया तो खाने का है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आम आ गया. हेमलता भजन गाती है, तो इसमें हेमलता काम तो कर रही है गाने का, लेकिन क्या भजन, तो ये भजन ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सकर्मक. देखो इनमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. कर्म की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट. क्रिया के साथ साथ किसे, क्या, किसको लगा कर करने पे, प्रश्न करने पे जो उत्तर है वही ऑब्जेक्ट है. जैसे राधा क्या खाते, तो राधा आम खाते हैं, तो आम अपना क्या है, कर्म. तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आता है वो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं आता है वो अकर्मक क्रिया. ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे, सी यू सून.